प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास कक्षा 3 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम जो हिंदी की नई किताब आई है हिंदी सुमन भाग 1 उसका अध्याय 9 है बूंद बूंद की रखवाली। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और समझने का प्रयास करना है पाठ को। तो चलते हैं पाठ। तो राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। यानी कि राजस्थान राज्य है, वहाँ पर बहुत बड़ा भूभाग पानी की समस्या से जूझ रहा है। खासकर गर्मियों में यहाँ के कई गांव सूखे की चपेट में आ जाते हैं। गर्मी के मौसम में क्या होता है, पानी की कमी होने लगती है और पशु पक्षी मनुष्य सब पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर सूखे की चपेट हो जाती है, यानी कि क्या होता है, सूखा पड़ जाता है राजस्थान, जिससे लोगों को पानी के पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। लेकिन कुछ साहसी महिलाओं ने, यानी कुछ महिलाएं थी जिन्होंने अलग करने के लिए सोचा, अपने गांव की इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि पानी की परेशानी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़कर अनोखी मिसाल कायम की। यह कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जहां महिलाओं ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जल संकट का हल निकाला। यानी कि पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया उन्होंने। और गांव में हर साल गर्मियाँ आते ही कुएं सूख जाते थे और तालाबों में पानी नाम मात्र का रह जाता था। यानी कि पानी है जो वाष्प भी उड़ जाता था और सूख भी जाता था। गांव की महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थी। यानी कि पहले क्या होता था, महिलाएं दूर दूर से 5 से 10 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लाती थी और पानी घर पर सबको पिलाती थी। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब नल आ गए हैं, बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। तो दूर से पानी लाने को मजबूर थी। सुबह होते ही वे अपने सर पर, यानी कि माथा पर घड़े रख कर निकलती और कई घंटे तक चलने के बाद मुश्किल से कुछ बाल्टी पानी ला पाती। इस कठिनाई ने गांव की सुनीता, गीता और अन्य महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे अपने गांव में ही पानी का इंतज़ाम कर सकें। यानी कि ऐसा कोई तरीका ढूंढना है जिससे गांव में ही पानी आ जाए, हमें दूर नहीं जाना पड़े। तो वो सोचने लग गई। इसके बाद क्या होता है, आपको इस चित्र में दिख रहा है। समाधान खोजने के लिए महिलाओं ने गांव के बुजुर्गों से, यानी बड़े बूढ़ों से बातचीत की और पुराने जल संरक्षण उपायों के बारे में जाना। यानी कि जो पुरानी परंपरा है, टांका पद्धति, ऐसे जो उन्होंने उसके बारे में पता किया। तो उन्हें पता चला कि पहले के समय में गाँव में जोहड़ बनाए जाते थे, जो वर्षा के पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये जोहड़ ही है, जो क्या करता था कि जो बरसात होती थी उसका पानी को रोक देता था और भूजल स्तर को मदद करता था। लेकिन समय के साथ उनकी देखभाल नहीं की गई और ये जोहड़ मिट्टी से भर गए। यानी कि जो छोटी छोटी कुइयाँ थी वो पानी से भर गई, मिट्टी से भर गई हैं, धूल से। महिलाओं ने ठान लिया कि वह इन्हें फिर से जीवित करेंगी। यानी कि अब हमें इस समस्या को दूर करना है। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने गांव के पुरुषों से मदद मांगी, यानी कि जो लोग थे उनसे मदद मांगी गांव के। लेकिन शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे बेकार की मेहनत बताया। यानी कि ये कोई मतलब नहीं है, ऐसा करेंगे तो बिना मेहनत ही हम क्यों करें। लेकिन जब महिलाओं ने खुद पावड़ा और तगारी उठाकर जोहड़ खोदना शुरू किया तो धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे, जैसे कि आप चित्र में दिख रहा है। तो महिलाओं की यह मेहनत रंग लाई। जब पहली बार अच्छी बारिश तो उनके बनाए जोहड़ों में पानी भर गया। यानी कि बरसात हुई है अच्छी सी, तो जो जोहड़ बनाए छोटे छोटे उनमें क्या हो गया था, पानी भर गया था। धीरे धीरे गांव के कुएं भी फिर से जल से भरने लगे। यानी कि अब जो छोटे छोटे जोहड़ बनाने से जो गांव में कुएं बने हुए थे वो भी वापस भरने लग गए थे। अगले साल जब
गर्मी आई तो पहली बार गांव की महिलाओं को दूर दूर तक पानी लाने नहीं जाना पड़ा, क्योंकि जो पानी गांव के कुएं में आ गया था तो दूर जाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गांव में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगा। अब खेतों में भी पानी की आवश्यकता पूरी होने लगी गांव के कुओं से भी, जिससे खेतों में फसलें लहलाने लगी, हरियाली छाने लगी। यह देखकर गांव के बाकी लोगों को भी समझ में आया कि जल संरक्षण का ये तरीका कितना उपयोगी है। यानी कि जो महिलाओं ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा कार्य किया है और जल की संरक्षण किया है, उनका जल को बचाया है। गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत और एकजुटता से ये साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर कोई भी समस्या है उसका हम सबसे पहले समाधान ढूंढेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कार्य करेंगे तो वो कार्य भी आसान हो जाएगा और एक दिन पूरा हो जाएगा। यह गांव अपने आसपास के गांवों के लिए जल संरक्षण की मिसाल बन गया, यानी कि एक उदाहरण बन गया कि उस गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने मेहनत करके जो जोहड़ बनाए हैं वो पानी को संरक्षण देने के लिए बनाए हैं, और आसपास के गांव भी इससे प्रेरणा लेकर अपने जल स्रोतों को संवारने में जुट गए। जो उस गांव के पास के जितने भी गांव थे वो भी ये कार्य करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। अगर पानी नहीं होगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रोटी के बिना तो रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं जा सकता है। और पानी को पशु पक्षी सब जीव पीते हैं। अगर हम इसे बचाने के लिए समय रहते कदम उठाएं तो भविष्य में जल संकट से बचा जा सकता है। यानी कि जो धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है, भूजल स्तर ज़मीन के अंदर, वो धीरे धीरे वापस अगर बचाएंगे तो सही हो जाएगा। राजस्थान की इस कर्मठ महिलाओं ने अपने हौसले और दृढ़ निश्चय से ये दिखा दिया कि जब संकल्प मजबूत हो तब किसी भी समस्या का समाधान असंभव नहीं होता है। बहुत ही अच्छी लाइन बोली है इन्होंने कि जब भी हमारा कोई संकल्प होता है बड़ा सा, तो हम अगर ले लेते हैं एक बार तो पीछे नहीं हटना है, उसको पूरा करना है तो करना है, भले कुछ भी हो जाए। अब इस पार्ट के जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। आओ बात करें। पहला प्रश्न, क्या आपके गांव या शहर में पानी की कमी होती है? अगर हाँ तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है हाँ, गर्मी के दिनों में पानी की कमी होती है। इसके लिए हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है, गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो उत्तर में लिखना है महिलाओं ने जोहड़ों की खुदाई की, तालाबों को साफ किया और बरसात का पानी इकट्ठा किया। तीसरा प्रश्न, क्या आपके आसपास भी पानी बचाने के लिए किसी ने कोई प्रयास किया है? बताइए। तो इसके उत्तर में लिखना है हाँ, हमारे इलाके में लोगों ने पानी की टंकियां बनाई हैं और वर्षा जल संचयन किया जाता। अगला प्रश्न है सोचो और लिखो वाले विकल्पनात्मक प्रश्न। क्या है प्रश्न? पहला है गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या किया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ख, जोहड़ों की खुदाई की। यहाँ पर क्या लिखना है? ख लिखना है, ख हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, गांव के पुरुषों ने शुरू में महिलाओं की पानी बचाने के पहल का समर्थन क्यों नहीं किया? तो इसके उत्तर में लिखना है कि क, यानी वे इसे बेकार की मेहनत मानते थे। इसका क्या हो जाएगा? क इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न ख वाला, मिलान करें, जिसमें स्तंभ है और स्तंभ दे रखा है। इसमें क्या करना है? जोहड़ को आपको मिलान करना है। दूसरे नंबर पर वर्षा जल संचयन के लिए जोहड़ बनाए जाते हैं। दूसरा है गांव, तो इसको आपको मिलाना है, नीचे राजस्थान में स्थित है। तीसरे नंबर पर है सुनीता देवी, ये पानी बचाने के लिए पहल की है इन्होंने। चौथा है सूखे का परिणाम, इसमें आपको तीसरे नंबर पर इधर मिलान करना है गांव में पानी की समस्या को। अगला प्रश्न है गे वाला कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है गांव की महिलाएं
पानी के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्त स्थान में 3 किलोमीटर तक पैदल जाती थी, यानी 3 किलोमीटर लिखना है। दूसरा है इसी का, महिलाओं की यह मेहनत, यहाँ पर मेहनत है जो रिक्त स्थान में लिखना है, मेहनत रंग लाई। तीसरा है गांव की महिलाओं ने जोहड़ खोदकर जल संरक्षण किया, जोहड़ लिखना है। चौथा, जब पहली बार अच्छी, यहाँ पर बरसात लिखना है, बरसात हुई तो जोहड़ में पानी भर गया। अगला प्रश्न भाषा की बात वाला। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में क्या और कौन लगाकर प्रश्न बनाइए। तो हम बनाते हैं, तो कैसे लिखेंगे। पहला है इसका क्या, महिलाएं दूर से पानी लाती थी, प्रश्न बनेगा महिलाएं दूर से क्या लाती थी, ये प्रश्न हो जाएगा। दूसरा है ख वाला, विकास कबड्डी खेलता है, तो इसमें लिखेंगे कौन कबड्डी खेलता है, ये प्रश्न बन जाएगा। अगला है दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए गए पानी, इस पर वाक्य बनाएंगे तो पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यह हो जाएगा। दूसरा है गांव, इस पर बनेगा मेरा गांव बहुत सुंदर है। अगला वाक्य बनेंगे मेहनत के ऊपर, मेहनत करने से सफलता मिलती है। अगला है सूखा, इस साल हमारे गांव में सूखा पड़ गया, यह वाक्य बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। तीसरा इसी का है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में जमाकर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं मेहनत, महिलाओं की, लाई, रंग, तो इसके अंदर उत्तर में लिखेंगे महिलाओं की मेहनत रंग लाई, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है ख वाला, इसमें लिखना है उत्तर में जब पहली बार अच्छी बारिश हुई, ये इसका उत्तर हो गया। अगला है रचनात्मक प्रश्न, जिसके उत्तर है, पहला है प्रश्न, अगर आपके गांव शहर में जल की समस्या हो तो आप उसे हल करने के लिए क्या करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे मैं वर्षा जल संचयन करूंगा, पानी की बर्बादी नहीं होने दूंगा और लोगों को पानी बचाने की सलाह दूंगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है यदि आप सुनीता देवी की जगह होते तो पानी बचाने के लिए क्या करते। इसके उत्तर में लिखना है मैं भी गांव की महिलाओं की तरह जोहड़ों की खुदाई करता और वर्षा का पानी सहेजता, यानी कि एकत्रित करता। अगला वाला प्रश्न तीसरा, अगर गांव के लोग पानी नहीं बचाते तो क्या होता। इसके उत्तर में लिखना अगर लोग पानी नहीं बचाते तो गांव में सूखा पड़ जाता और सभी को बहुत परेशानी होती, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, क्या आपने आसपास पानी को बेकार बहते देखा है, पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना है हाँ, नलों से पानी बहता देखा है, हमें नल ठीक करवाना चाहिए, पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और टंकियाँ ओवरऑल नहीं होनी चाहिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, पानी बचाओ जीवन बचाओ, इस विषय पर चित्र बनाइए और चर्चा कीजिए। तो इसमें छात्र इस पर चित्र बना सकते हैं, जैसे कि एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ हरा भरा गांव, साथ में लिखा हो पानी है तो जीवन है। बहुत ही अच्छा पाठ था, पानी की बूंद बूंद पानी को बचाना है और जल को व्यर्थ नहीं बहाना है। तो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, देखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।